अस्सलाम वालेकुम जी। आज का दिन हमारे घर में बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम निकले हैं मेरी प्यारी बेटी की बर्थडे शॉपिंग के लिए। मैं गई सीधा मिनी माइनर्स, वहाँ पे इतने अच्छे कपड़ों पे ऑफ था, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा तो दिल ही खुश हो गया बस। अच्छा, मिनी माइनर्स की ना एक बात है कि अगर ऑफ भी लगा हो ना, फिर भी कपड़ों के रेट बहुत ही हाई हैं। यहाँ नॉर्मल बंदे के बस की बात नहीं है, वैसे इनके रेट्स बहुत हाई होते हैं। बहरहाल कपड़े बहुत ही अच्छे थे। मैंने यहाँ से 3-4 सूट लिए, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जब मैं घर जाऊंगी तो इसके बाद जो है वो हमने डेकोरेशन को फाइनलाइज़ करने के लिए हम पास ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ गए। वहाँ पे फूलों की डेकोरेशन हुई थी। एक साइड पे जो है वो येलो बैलून्स थे, एक साइड पे जो है वो रेड कलर के बैलून्स थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम जो है वो रेड कलर के बैलून्स वाली डेकोरेशन को फाइनलाइज़ करते हैं, क्योंकि मेरी बेटी का जो ड्रेस था ना वो भी थोड़ा सा इससे मिलता जुलता था। तो मैंने डिसाइड किया कि हम यही वाला रखेंगे थीम। तो डेकोरेशन बहुत मज़े की थी, वहाँ पे सॉन्ग्स भी बहुत मज़े के थे, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा था। गर्मी की वजह से ना एसी भी उन्होंने अपने फुल ऑन किए हुए थे, बहुत ही मज़े का चिल माहौल था। इसके बाद जो है वो हमें भूख लगी, फिर हमने जो है इनका स्पेशल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का था। अभी आपको मैं जो है वो पिज़्ज़ा की पिक दिखाऊंगी, आपको पिक देखते साथ ही भूख लग जाएगी कि वाकई इनके रेस्टोरेंट का टेस्ट कितना अच्छा है। अगर आपने भी यहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर करना हो या मंगवाना हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको लोकेशन के बारे में गाइडलाइन दूँगी। इनके पिज़्ज़े की चीज़ बहुत मज़े की थी। उसके बाद इनके जो कबाब अंदर डिप किए हुए थे ना, वो भी बहुत मज़े के थे। इसके बाद फिर हम घर आ गए। घर आके मैंने जो है वो शॉपिंग बैग रख लिया सामने। मैंने कहा चले अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं कि आज हमने क्या परचेज़ किया। सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्कर्ट ली। एक शॉर्ट स्कर्ट थी, बहुत ही मज़े की स्कर्ट थी। जाते साथ मेरा दिल किया कि बस मैं ये देखें कितना मज़े का है। इसका फैब्रिक बहुत ही मज़े का था, इसकी फिनिशिंग बहुत मज़े की थी। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसा ड्रेस परचेज़ करें जो आपके बच्चे घर में भी कैजुअल यूज़ कर सके, तो आपको ना मेरे ख्याल से इसी तरह के ड्रेसेस सेलेक्ट करने चाहिए। बच्चों के ड्रेसेस ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले ना बच्चे अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, फिर वो घर में वेयर नहीं करते, फिर वो ड्रेसेस जो है ना वो हमारे बस पड़े पड़े ही ख़राब हो जाते हैं। इसके साथ मैंने एक और फ्रॉक भी लिया, वो भी बहुत अच्छा था। उसका भी कपड़ा बहुत ही नरम था। वो फ्रॉक लाइट से कलर का था। उसके ऊपर भी जाते साथ ही मेरा दिल आ गया। उसके ऊपर लेमन कलर के फ्लावर्स थे, बहुत ही मज़े की फ़्रॉक थी ये वाली फ़्रॉक मेरी बेटी ने वहाँ पे ट्राई की, उसको बहुत सूट की, फिर मैंने ये वाली भी रख ली। इस फ्रॉक का सोच रही थी कि मैं कपड़ा लेके सेम ऐसे दर्जन से जो है वो स्टिच करवाऊँगी। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे इस पे जो हैं वो फ्लावर्स बने हुए हैं और कितनी नफीस तरीके से जो है वो उन्होंने इसको स्टिच किया हुआ है। इसके अंदर भी ना एक नरम सा कपड़ा लगा हुआ है ताकि बच्चों को जो है वो किसी किस्म की इचिंग वगैरह ना हो। फिर जो है मैंने ये एक पैंट ली और ये पैंट भी बहुत मज़े की थी। इस पे जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी ना वो भी बहुत मज़े की थी। ये पैंट लुकिंग वाइज तो बहुत मज़े की लग रही थी। इसके साथ जो है वो मैंने 2 शर्ट्स ली। मैंने कहा थोड़ा बजट में रहते हुए ना एक पैंट के साथ 2 शर्ट्स चल जाएंगी। तो इसकी जो शर्ट थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। इसमें ये शर्ट मैंने ली। ये वाली शर्ट चेक करें, ये कितनी अच्छी है शर्ट। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। ड्रेसेस सारे ही बहुत अच्छे थे और ये लास्ट वन ये भी बहुत मज़े का था। ये देखिए सारी हैंड एम्ब्रॉयडरी है, इसी वजह से ना इनके रेट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कपड़े हैं उनको बड़े डेलिकेट वे में उनको रेडी किया जाता है। ये नहीं कि बस कपड़ा तैयार किया और कस्टमर को सेल कर दिया, नो। इनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। आप इनको कोई ना 2 साल तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। इनके कलर भी फेंट नहीं होते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं नए वीडियोस अपलोड कर सकूं। ये मैंने घर में खुद रेडी किया था केक। और अल्लाह हाफिज़।